नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नायक्स ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उनके लिए नायक एक बहुत छोटा शब्द है। इस बंदे ने हर वो काम किया जिसे करने से दुनिया हिचकती है। ये पत्रकार भी हैं, ये राइटर भी हैं, ये अच्छे वक्ता भी हैं, ये न्यूज़ एंकर भी हैं और बहुत कुछ है। इनके बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरूँगा, गिर कर उठूँगा और फिर चलता रहूँगा। तो ये हैं हमारे और आपके परम श्रद्धेय, प्रातः विस्मरणीय श्री अजीत भारती जी। दोस्तों, टीवी पे वक्ता तो बहुत से हैं लेकिन वक्ता बहुत कम है। जिस तरह क्लिष्ट हिंदी का उपयोग ये अपने अभिवादन में करते हैं, शायद ही किसी ने किया हो। हर वो इंसान जिसे हिंदी की समझ है, हिंदी की कद्र है, वह इनकी भाषा की पकड़ और भाषा शैली को देखकर इनका आभारी व्यक्त करेगा। दोस्तों, ये बिना किसी लाग लपेट के सच्चाई की बात करते हैं। ख्वाहिश है कि मैं शायर से फसादी हो जाऊं, सुसाइड वेस्ट से ऐसे लिपटूं कि जिहादी चार नहीं मरते हैं, कोई और काना, कोई डेढ़ शाना इसी तरह से आता रहेगा। बात में तो कोई संदेह है नहीं कि नासा के रॉकेट में भी कोई खराबी आती है तो भारतीय पत्रकार श्री बकैत कुमार जी को बुलाया जाता है, जो उस रॉकेट को 45 डिग्री पर झुकाकर दोबारा किक मारने की सलाह देकर उसे मंगल ग्रह की कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपित और स्थापित करने में निःशुल्क सहयोग देते। वो चाहे फिर बकैत कुमार हों, चाहे पप्पू हों या अपने काना साहब हों, इन्होंने कभी किसी के बारे में कहने से कोई हिचकिचाहट नहीं। दोस्तों, इनका जन्म बिहार में 24 सितंबर 1987 को हुआ था। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा तिलैया के सैनिक स्कूल में हुई। वहाँ से इंटर करने के यहाँ करोड़ीमल डिग्री कॉलेज से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में BA किया। उसके बाद इन्होंने मास कॉम की पढ़ाई गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद इन्होंने कई सारे मीडिया चैनल्स में काम भी किया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंडेवर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में 1 साल के लिए काम किया। यहाँ इन्होंने कई सारी एनिमेटेड फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखी, डायरेक्शन में साथ दिया। उसके बाद इन्होंने मास कॉम की डिग्री करने के बाद सबसे पहले ट्रेनी के रूप में टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, जहाँ पे रहते हुए इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, 2011 के IPL और 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी कवर किया। इनकी अगली मंजिल थी द इकोनॉमिक्स टाइम्स, जहाँ इन्होंने कॉपी एडिटर के रूप में काम किया। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हुए इन्होंने सीनियर सब एडिटर के रूप में इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस के लिए काम किया। दोस्तों, इनके अंदर एक खास बात थी, ये एक बहते पानी की तरह थे। ये कहीं भी रुके नहीं, धारा प्रवाह आगे बढ़ते चले गए। इनकी भाषा शैली और व्याकरण पर इनकी पकड़ इनको औरों से लाजवाब बनाती है। ये व्यक्ति धूर्त है जो विदेशों में जाकर ऐसी विलक्षण बातें अपनी बाल सुलभ मुस्कान के साथ कह देता है, परंतु उसकी ऐसे समयों में इस विलुप्त प्राय जीव की भाव भंगिमा से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके नरकंकाल को घेरे रखने वाली रक्त मज्जा में निश्चय ही कुछ ऐसा मिलाया गया है जिसे बुद्धि विवेक आदि से एलर्जी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के बाद इन्होंने कुछ दिन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया। वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों बाइट डांस में सीनियर एडिटर के रूप में काम किया। दोस्तों, इनके व्यक्तित्व के बहुत रूप हैं, बहुत रंग हैं। जिस तरह वो कैरियर में एक के बाद एक पारियां खेलते जा रहे थे, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा ही तब है दोस्तों जब हारने का रिस्क हो। तो इन्होंने हमेशा कैरियर में रिस्क उठाने में कभी समझौता नहीं किया। बाइट डांस के से निकलने के बाद इन्होंने ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया और वहाँ एज एन एडिटर 2 साल से भी ज़्यादा रहे। वहाँ रहते हुए इन्होंने अपने व्यक्तित्व के तरह तरह के रंग दिखाए। इनके मशहूर इंटरव्यू तो आपने भी देखे होंगे। कांति वाले कुख्यात ट्वीट चोर, आतंक प्रेमी, लाश नोचक, गिद्ध दृष्टि वाले पत्रकारिता के बगुला भगत पत्रकार के कुछ कुकर्मों पर चर्चा करेंगे। ये कैसे समाज रूपी तालाब से खबर रूपी जीवों को उम्र के इस पड़ाव पर जब
सत्ता के राज्याश्रयी लाभ से दूर हो गया हो, ढंग की खबरें इसे ना मिल रही हो, तो दूर कहीं खुद ही खबरों की हत्या करके समाज को बेहतर बनाने का ढोंग रच रहा है। दोस्तों, ऑफ इंडिया के बाद इन्होंने कुछ नया करने की ठानी। अब इसके लिए इन्हें किसी के साथ की ज़रूरत थी, तो इनको साथ मिला वैभव सिंह जी का, जो यूट्यूब की दुनिया में पहले से ही मशहूर थे। उनका डिफेंसिव ऑफेंस चैनल पहले से ही लोकप्रिय था। तो भारती जी वैभव सिंह जी के साथ आए और उन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, जिसका नाम रखा डू पॉलिटिक्स। डू डिफेंसिव ऑफेंस से आया और पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स की बात होनी थी, इसलिए दोनों ने मिलकर यह यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। जिस बेबाक अंदाज से इन्होंने अपनी राय लोगों के बीच रखी, वह शैली लोगों को बेहद पसंद आई। अब्दुल, अब आंखें खोलो, पेट्रोल लाई हूँ, मुंह को धो लो, एसिड से तुम कर लो कुल्ला और जला दो पूरा मोहल्ला। बीती रात सलमा है आई, कैसी तूने आग लगाई, कपड़े काले हुए हैं जलकर, लिबरल चहक रहे ट्विटर पर, ह्यूमन चेन लगे अति सुंदर, बेंगलोर ने क्या जली छवि पाई, अब्दुल तूने ही आग लगाई। भोर हुई सूरज उगाया, जल में है कलुषित सी छाया, तेरे मशाल की किरणें आई, थाने जले समुदाय मुस्काई, इतना सुंदर समय मत खो, अब्दुल प्यारे अब मत सो। देखते ही देखते इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। इस बीच एक खास बात और भी है दोस्तों, इन्होंने अपनी 3 पुस्तकें भी लिखी हैं। इनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2016 में, जिसका नाम था बकर पुराण। बकर पुराण उन नौजवानों की कहानी है दोस्तों, जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए, और देखते ही देखते धीरे धीरे वे इसी शहर का हिस्सा बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानेंगे, यह किताब अपने रिलीज डेट से आज तक बेस्ट सेलर बनी हुई है। इस किताब की भाषा शैली व्यंग्यात्मक है, लेकिन यह अपनी मजबूत पकड़ रखती है। दोस्तों, इसके 2 साल बाद इनकी दूसरी किताब आई, जिसका नाम था घर वापसी। यह किताब यूपी और बिहार से निकलने वाले उन लोगों के बारे में है, जो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों को छोड़कर बड़े शहरों में चले तो आते हैं, लेकिन उनके अंदर का द्वंद्व कभी ख़त्म नहीं होता। वे दोनों के बीच सदैव फासले में ही रह जाते हैं, क्योंकि बड़े शहर की चकाचौंध, लेकिन अपने ज़मीन की मिट्टी वे कभी भूल नहीं पाते। यह किताब भी अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। इसके बाद दोस्तों, इन्होंने तीसरी किताब अपनी इंग्लिश में लिखी, क्योंकि ये दुनिया को दिखाना भी चाहते थे कि इंग्लिश लिटरेचर से इन्होंने यूं ही BA नहीं किया। इनकी इंग्लिश में भी अच्छी पकड़। इनकी तीसरी किताब थी दोस्तों देयर विल बी नो लव। यह किताब कई कहानियों का एक संग्रह है। ये कहानियाँ अत्यंत क्रूरता, कामुकता, यौन उत्पीड़न और इस तरह की वैमनस्य बंटवारे से लेकर हर तरह की कहानियों पर आधारित है। यह किताब भी एक बहुत ही खूबसूरत लिखी हुई किताब है। दोस्तों, अजीत जी के व्यक्तित्व में हजारों रंग हैं, और जिस तरह की भाषा शैली का वह इस्तेमाल करते हैं वह बेहद ही अनुकरणीय है। हम अब उस भाषा शैली को शायद अपने निजी जीवन में क्रियान्वयन में ला भी नहीं सकते। जिस तरह तालबशाह से लेकर उपमा, व्याकरण सबकी बारे में बताया करते हैं, वे बेहद ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। विदेश और राहुल रात नशे में रहता है तो तितलियां वर्गा हो जाता है, और जब आदमी तितलियां वर्गा हो जाता है तो कभी इस फूलते कभी उस फूलते बैठने लगता है। जब व्यक्ति इस और उस फूल में अंतर नहीं कर पाता तो वो हर एक से वफा करने लगता है। दोस्तों, ये हर विषय पे अपनी बेबाक राय रखते हैं। शायद इसी वजह से ये कुछ लोगों की नज़र में आग का कांटा हो जाते हैं, लेकिन इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हाल ही में इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, लेकिन उससे हमारे अजीत भारती जी को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उस नोटिस का बखूबी जवाब भी दिया है, और वे कहते हैं कि आगे भी मैं अपने कामों से पीछे नहीं हटूंगा। वे अपनी बेबाक राय आगे भी रखते रहेंगे। दोस्तों, इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इनके बारे में जितना भी शब्दों में बयां किया जाए उतना कम है। अंत में मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि लोग वाकिफ़ हैं मेरी आदतों से, लोग वाकिफ़ हैं मेरी आदतों से, रुतबा कम ही सही पर लाजवाब रखता हूँ। तो ऐसे हैं हमारे अजीत भारती जी। भारती जी द्वारा चलाई गई मुहिम बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय।
संबोधन में अनुस्वार नहीं लगता है। भाइयों और बहनों, दोस्तों, मित्रों, देशवासियों, अनुस्वार नहीं लगता है। शायद पता नहीं स्कूल के मास्टर साहब ने सिखाया नहीं होगा, स्टीफेंस के कबड्डी कोटा से गए हैं तो। और मैं हमेशा उनका एक बड़ा प्रशंसक हूँ। हम सबको दिल से उनके साथ आना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।